हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी 20 मई को पेपर हुआ था, कौन सा पेपर सर? RSSB जेई का डिग्री का पेपर। आपको पता है 2 पेपर हुए थे, डिग्री और डिप्लोमा। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री के हीट एंड मास ट्रांसफर के आए हुए क्वेश्चंस को अपनी बुक के मैच करवाना चाहता हूं सर। तो आप देखेंगे कि हूबहू क्वेश्चंस आपको मैच करता हुआ मिलेगा इंजीनियर्स एकेडमी के जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस है उनसे। यहां तक कि क्वेश्चन एग्जैक्ट भी मैच हुए हैं। तो चलिए सर, आपका समय बर्बाद ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सर, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। तो सर यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर कि आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन ये है सर कि एक बॉडी है जो कि 10 डिग्री के लिए कूल हो रहा है और उस समय जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट का लग रहा है। सर अगले 10 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है सर, यही क्वेश्चन हमारी बुक में इसी का उल्टा है कि सर पहले जो है 100 डिग्री का यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप था 10 सेकेंड के लिए। तो अगले 10 सेकेंड में टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा? 100 से कम, ऐसा कुछ। तो सर बात यह है, यहां पर गिवन टाइम में टेम्परेचर ड्रॉप पूछा गया है और आपकी एमएसक्यू के बुक में आपको पूछा गया है कि उतने समय में 10 सेकेंड में टाइम में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। मतलब होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर टाइम को वेरिएबल किया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर्स को वेरिएबल किया। बाकी चीजें कॉन्सेप्ट सेम है, अनस्टडी का केस है। आप देख सकते हैं कि जो अपना इंजीनियर्स एकेडमी मैकेनिकल के लिए एमसीक्यू की बुक है, उसमें पेज नंबर 502 पर आपको क्वेश्चन ये बड़े आराम से मिल जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चंस को मैच करता हुआ दिख रहा होगा। तो सर ये परफेक्टली आपका ये मैच हो चुका है। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑन द पाइप एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा? सर इंजीनियर्स एकेडमी के एमसीक्यू के बुक का पेज नंबर 504 पे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, when the thickness of insulation of pipe they exceed the critical value। मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मैच भी करा सकते हैं आप इस तरह से बिल्कुल आराम से। तो सर ये क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस का पेज नंबर 504 क्वेश्चन नंबर 69 और आपके एग्जाम का जो मेरे पास पेपर अवेलेबल था उसका क्वेश्चन नंबर है 132। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आपको ये नजर आएगा बिल्कुल परफेक्टली ईए मैच, जिसको आप बोलते हैं सर परफेक्शन। तो परफेक्शन के साथ ये ईए मैच। सर यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि कोई वॉल है, कोई रॉड है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको एम्बिएंट कंडीशन में बोला जाए तो टेम्परेचर के जो सरफेस का टिप है, रॉड का टिप है, मेटेलिक रॉड का टिप है, उसका टिप पर मिनिमम टेम्परेचर किसका होगा? आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 4 रॉड हैं, स्टील, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज। इनिशियली सबका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपको पूछा गया है सर इसके टिप पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 135। सर अब यहां पे देखते हैं आपके एमसीक्यू बुक का कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर फॉर गिवन हीट फ्लो एंड द सेम थिकनेस ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल विल बी मैक्सिमम। यानी कौन से मटेरियल में इसके अलोंग टेम्परेचर ड्रॉप मैक्सिमम होगा। यानी यहां पे भी वही बात पूछी गई है
टेम्परेचर उसी का मिनिमम होगा जहां पर टेम्परेचर ड्रॉप मैक्सिमम होगा। होपफुली आप बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा सर ये दो रॉड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रॉड 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो मिनिमम टेम्परेचर पर होगा उसी में तो टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा। बस थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। और आप देख पा रहे होंगे सर आपकी एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 507 एंड क्वेश्चन नंबर 108 है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका कंप्लीटली परफेक्टली ईए मैच है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में क्या आया हुआ था सर? ये क्वेश्चन देखो, ये भी अनस्टडी का ही केस है, ये भी अनस्टडी का ही केस है। क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? क्वेश्चन क्या बोला गया है जो अभी हम लोग शुरू में देख रहे थे कि एक मेटल पीस है, एयर में रखा गया है 80 to 70 अगर हम लोग बात कर रहे हो, अगर T1 सेकेंड में जा रहा है, 70 to 60 T2 सेकेंड में जा रहा है और 60 to 50 T3 सेकेंड में जा रहा है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? अभी अभी आपने डिस्कस किया सर, ये क्वेश्चंस में टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है, यहाँ पे भी टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है, अनस्टडी का केस है। तो ये आपको दोस्त इंजीनियर्स एकेडमी के आपके अपने एमसीक्यू का 502 का क्वेश्चन नंबर 49 मिल जाएगा। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया हुआ था वो क्या है सर? 158 क्वेश्चंस नंबर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट हाँ ये तो देख लीजिए ये आपका परफेक्टली ये मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं सर। क्वेश्चन ये है, टू इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K और 3K है। सर पाइप से हीट लॉस करवाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा? सर यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर स्टीम पाइप है इंसुलेटेड बाय टू इंसुलेटिंग मटेरियल। यहां पर आपको वैल्यू दे दी गई है इंसुलेटिंग मटेरियल की K है और 3K है। यहां पर आपको दो इंसुलेटिंग मटेरियल बोला गया है, एक इंफीरियर होगा और एक सुपीरियर होगा। तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? जिन बच्चों ने इस क्वेश्चंस को किया होगा आपके इंजीनियर्स एकेडमी के एमसीक्यू का 501 और 36, वो बड़े ही आराम से इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा आपको हीट ट्रांसफर्स का क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सा आपको इंसुलेटिंग मटेरियल K और 3K बोल दिया गया है, यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर बोल दिया गया है, यानी एक कम है और एक ज्यादा है। यहाँ पर वैल्यू के साथ बात हो रही है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो सर परफेक्टली ये मैच हुआ एमसीक्यू बुक पेज नंबर 501 क्वेश्चन नंबर 36। चलिए सर तो ये परफेक्टली मैच हो चुका है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर ये क्वेश्चन देखिए, सर क्या परफेक्शन है इंजीनियर्स एकेडमी के एमसीक्यू बुक का? सर एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 498 क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम का आया हुआ 179 फॉर स्टडी स्टेट एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विथ रेडियल कंडक्शन। कैसा सर? रेडियल कंडक्शन। इसी को उल्टा पढ़ लो, आप अपने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लो। रेडियल कंडक्शन हो रहा है सिलेंडर में, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएट फॉर स्टडी स्टेट कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब इसी क्वेश्चंस को उल्टा पढ़ लो सर, आपके पास ये क्वेश्चंस है। ठीक है तो सर पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक, लीनियर, एक्सपोनेंशियल। मतलब जो बच्चे जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होता है, पैराबोलिक ही होता है। अगर आप पढ़ने में समझदार है तो इस बात को समझ में आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या होता है सर? पैराबोलिक। यानी हूबहू आपके ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस भी मैच कर रहे हैं और ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं हूबहू। तो सर ये आपका 179 क्वेश्चन नंबर था बुक का, और ये पेज नंबर 498 क्वेश्चन नंबर 11। सर ये हो चुका है आपका परफेक्टली ईए मैच। ठीक है सर यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली ईए मैच है सर। आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है कि
एक बॉडी है जो पार्शियली एब्जॉर्ब एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, बट रेडिएशंस वो अलाउ नहीं कर रहा है कि उससे पास हो जाए, यानी ट्रांसमिसिविटी जो है वो 0 है, अल्फा प्लस रो 1 है। कैसी बॉडी होगी सर, कैसी बॉडी होगी, ये आपका सवाल है सर। ये मैच में सॉरी आपकी एमसीक्यू बुक का क्या सवाल है सर? सर एक ओपैक बॉडी है जो सम एब्जॉर्ब करता है सम रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए क्या होगा सर? ये मैच है, सम एब्जॉर्ब कर रहा है सम रिफ्लेक्टिविटी है, तो यहां पर देखो आप सेम क्वेश्चन है, ओपैक सरफेस यहां पर है और यहां पे क्वेश्चंस ओपैक के लिए दे रखा है। तो सर अल्फा प्लस रो की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 क्वेश्चन में मेंशन है और यहाँ पर 1 आपको क्लिक करना होगा। तो सेम क्वेश्चन है सर, बिल्कुल आपके एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 538 एंड क्वेश्चन नंबर 46। तो सर ये भी कंप्लीटली आपका ईए मैच हो चुका है, ईए मैच हो चुका है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। अरे वाह यार, ये भी क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा यार, ये भी क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा कि सर ये ईए मैच हो रहा है। देखो तो सही, आपका क्वेश्चन नंबर थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट बतलाइए और यहाँ पे थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट बताइए। सर ये तो अंधा भी देख के बता देगा, अंधा भी देख के बता देगा कि सर ईए मैच है। आपके एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 504 क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77। सर सब कुछ मैच कर रहा है, बस हम लोग ये मैच नहीं करा पा रहे हैं कि ये 185 क्वेश्चन नंबर है तो ये भी 185 क्वेश्चन नंबर हो जाए, बस यही मैच कराना बाकी है सर। बाकी आप देख पा रहे होंगे सारे चीजें मैच कर रही हैं। ठीक है, तो थैंक यू सर, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.